साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। जैसा कि हम लगातार सावन में आपको शिव जी के रुद्र अवतारों के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे शिव जी के 10वें और अंतिम रुद्र अवतार की। 10 रुद्र अवतार उन्होंने लिए थे और उसमें यह अंतिम 10वां रुद्र अवतार है, जिसको हम बोलते हैं कमल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। मां कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। मां कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मां कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मां कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है और उनका पोषण करती है। मां कमला की पूजा से और क्या लाभ है वो आपको बताते चले। दरअसल मां कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। मां कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मां कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां कमला की पूजा करता है तो उससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी मां कमला की पूजा की जाती है। मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। मां कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। मां कमला से जुड़ी विशेष बातें अगर हम बताएं आपको, तो गुप्त नवरात्रि में मां कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले मां कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि नर और नारी का रूप हमारे भोलेनाथ में है। शिव शक्ति माँ दुर्गा का रूप है, पार्वती का रूप है और शिव भगवान भोलेनाथ है, महाकाल है। और इसीलिए जैसे कि भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, वैसे ही शक्ति के रूप में उनकी अलग अलग पूजाएं इन 10 महाविद्याओं के रूप में की जाती हैं और यही असल में 10 रुद्र अवतार भी होते हैं। खैर, हमने इस सावन के स्पेशल प्रोग्राम में आपको लगातार महादेव के रुद्र अवतारों के बारे में बताया। ऐसे ही रोचक और विशेष जानकारी के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।